4 नंबर का फिजिक्स में रुकने वाला नहीं है। इससे 2 नंबर का 2 गो सवाल इस चैप्टर से आएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन पॉइंट से। वायुमंडलीय अपवर्तन में बहुत खास खास पॉइंट है। वायुमंडलीय देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है इसमें, सुन लो जरा। वायुमंडलीय अपवर्तन में आपका क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी महसूस होता है क्यों। उसके बाद सवाल आता है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ दिखाई देता है क्यों, लाल दिखाई देता है क्यों। दोपहर के समय सूर्य का रंग वास्तविक अर्थात सफेद दिखाई देता है क्यों, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग या चंद्रमा पर खड़े हुए व्यक्ति का आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्यों। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सिद्ध करेगी प्रिज्म रंग उत्पन्न नहीं करता है। इतना पॉइंट है। तो इतना पॉइंट तो एक दिन में होगा नहीं, अब जान रहे हैं, बहुत टफ है, लेकिन खैर प्रयास किया जाएगा कि इस महीना में इसको क्लियर किया। 4 नंबर का बोर्ड में आएगा वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडलीय अपवर्तन एक क्या होता है ये समझने का प्रयास करते हैं। भाई आपको अगर मिर्जापुर से असोइया आना है तो आपके राह में मुसीबतें कम होगी, मानते हो कि नहीं। मिर्जापुर से असोइया आना है तो मुसीबतें कम होगी, लेकिन आपको अगर लखनऊ से अगर असोइया आना है तो मुसीबतें ज्यादा होंगी, बीच में ज्यादा ठोकर मिलेगा, स्पीड कम बेसी होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार कहा जाएगा कि सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय किरणें हमारे आंखों तक वायुमंडल के अनेक परतों को पार करके आती है। सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय किरणें हमारे आंखों तक वायुमंडल के अनेक परतों को पार करके आती है। इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण इन परतों में प्रकाश की चाल भी अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण इन वायुमंडल के परतों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। वायुमंडल के द्वारा होने वाले इस अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं ना। एक बार फ्रेंड से सुनो। सूरज से प्रकाश चलल कहां से, अब पृथ्वी तक आवे के बा, कहां आवे के बा, तो ना जाने वायुमंडल में कितना परत बा, ओजोन परत बा, छो परत बा, समताप मंडल बा, पढ़ले बानो, बहिर्मंडल बा, निर्वात बा ना, ये सब बहुत सारा परत बा, पिंड बा, बहुत सारा चीज बा, कण बा, धूल कण बा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बहुत सारा कण है, परत है, लेवल है। कहने का मतलब है कि जब वहां से यहां आओगे तब बीच में बहुत वायुमंडल के परतों को पार करना पड़ेगा। इन परतों का अपवर्तनांक क्या है, अलग 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 है। अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण इनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण वायुमंडल के द्वारा प्रकाशीय किरणों का अपवर्तन होता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। माने वायुमंडल के द्वारा होखेला अपवर्तन के नाम का है। ए भाई बहुत लोग तो ऐसा भाई जो अपवर्तन जानते ना हुई ना, कुछ लोग ऐसा हुई जो अवतार ले ले हुई आज बिहान में ना, सीधा अवतारे ले ले हुई। जैसे है देख भाई, है माध्यम एक है माध्यम दू है, प्रकाश चलल है आ घूम गल है, जाए रहा है ना या घूम गल है ने, ई घटना के नाम का है अपवर्तन। अपवर्तन माने अपना रास्ता से घूम गए, अपना रास्ता से घूम जाए तो क्या कहल जाए। ए भाई तो यह बात समझे के बा, कहल जाए कि सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय किरणों को किससे, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अनेक परतों को पार करना पड़ता है, जिनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण प्रकाश की चाल अलग अलग हो जाती है, जिससे वायुमंडल के द्वारा प्रकाशीय किरणों का अपवर्तन हो जाता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं ना।
कुल मिला के हम कहने की सूर्य से चलने वाली प्रकाशीय किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए वायुमंडल के अनेक परतों को पार करके आना पड़ता है। इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिससे इनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण वायुमंडल के द्वारा प्रकाशीय किरणों का अपवर्तन होता है। इस घटना को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तारा टिमटिमाने का कारण क्या है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय में आभासी समय का प्रतीत होना किसका घटना है? ध्यान दीजिए, सूर्यास्त हो जाता है, सूरज डूब जाता है, उसके 2 मिनट बाद भी हमें दिखाई देता है, और जब सूर्योदय हुआ नहीं रहता है उसके 2 मिनट पहले हमें दिखाई देने लगता है। और सूरज जो है अभी निकलने वाला होता है, उसके 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है। सूरज निकलने से 2 मिनट पहले हमें सूरज दिखाई देता है, और डूबने के 2 मिनट बाद भी हमें दिखाई देता रहता है। मतलब कहा जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में आभासी समय का अंतर कितना मिनट का? 4 मिनट। 4 मिनट, 2 मिनट डूबे के बेरा और 2 मिनट उगे के बेरा। उगे के 2 मिनट पहले ही दिखाई देवेला और डूबला के 2 मिनट बाद तक दिखाई देवेला। कितना का अंतर हो जाला? 4 मिनट के ना। माने कहा जाएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच आभासी समय कितना का होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच का आभासी समय 4 मिनट। माने सूर्योदय के पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक दिखाई देता रहता है।